स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज। टीचिंग तो आप जानते होंगे। अब स्ट्रेटजी क्या होती है? आर्ट ऑफ और स्किल ऑफ वार को स्ट्रेटजी कहते हैं। ओरिजिन इसका वहां से आया है। अब वार के लिए आपको लॉन्ग टर्म जो है प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग का नाम जो है वो क्या है? वो स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपने पढ़ाना है तो इसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी जो है वो यूज करना पड़ती है कोई ना कोई। क्योंकि एंड ऑफ जो आपका ईयर है या एंड ऑफ सेमेस्टर है उसको आपने रिजल्ट पे चेक करना होता है कि प्लानिंग डन टू विन द वार इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। अब एजुकेशनल स्ट्रेटजी में क्या होगा कि तालीम में आपके पास होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए जो प्लानिंग होती है उसी का नाम जो है स्ट्रेटजी है। ठीक है। उसके बाद सच प्लानिंग as is done to achieve a long-term educational objective is called strategy. A repeatable acts maintained in logical relationship with one another. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटजी कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखना होता है कि वाई टू टीच, क्यों पढ़ाना है। ऑब्जेक्टिव सामने होंगे, मकासद होंगे, तो आप इसलिए पढ़ा रहे हैं। व्हाट टू टीच, ये आपका करिकुलम होगा, आपका रेस कोर्स होगा कि किस पाथ पर आपने चलना है। व्हेन टू टीच, ये अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एज है, टाइम मैनेजमेंट है, चाइल्ड IQ लेवल है। ठीक है। और उसके बाद हाउ टू टीच, मेथडोलॉजी आपकी जो है टीचिंग मेथडोलॉजी। और टू होम वी टीच, इन एक्सपीरियंस पर्सन को हमने पढ़ाना होता है। एजुकेशन स्टडी क्या करती है? इन तमाम चीजों के बारे में कि कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस वक्त पढ़ाना है और किसको पढ़ाना है। ये स्ट्रेटजी है। अब टीचर जो है, टीचर सेंटर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी टीचर सेंटर क्या होगी? टीचर प्लेज मेन रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दैट इज लेक्चर। अब लेक्चर में टीचर ही पढ़ा रहा है सब कुछ, ठीक है ना, स्टूडेंट तो सुन रहा है। तो यहाँ पर जो है वो टीचर सेंटर्ड है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होगा जिसमें स्टूडेंट जो है वो डोमिनेंट होगा। उसमें जो है स्टूडेंट प्लेज मेन रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इसमें आप कोऑपरेटिव लर्निंग समझ लीजिए। ठीक है। जिसमें टीचर जो है वो हेल्पर और गाइड के तौर पर वर्क करता है, लेकिन काम जो है वो सारा वो स्टूडेंट खुद करता है। अब टाइप ऑफ टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजीज जो है वो कौन सी हैं? एक होती है लार्ज ग्रुप। अब लार्ज ग्रुप स्ट्रेटजी क्या है कि टू टीच लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी क्लास है तो आप उसको पढ़ाएंगे। दूसरी है इसमें प्रेजेंटेशन आप दे देंगे, आप कोई लेक्चर देंगे, तो ये आपकी लार्ज ग्रुप स्ट्रेटजी है। स्मॉल ग्रुप जो आप होगा तो ये आप जो है टीच करेंगे ग्रुप ऑफ स्मॉल स्टूडेंट्स को, इसमें डिस्कशन है। क्योंकि डिस्कशन जो है वो लार्ज ग्रुप में पॉसिबल नहीं होती। 50 स्टूडेंट से आप कैसे किसके साथ डिस्कस कर लेंगे? अगर 10 12 15 हैं तो फिर आप डिस्कशन वाला तरीका जो है वो अपना सकते हैं। अब इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटजी होती है यूज टू फुलफिल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, मोस्ट कॉमनली यूज टू टीचर सेंटर स्ट्रेटजीज जो है ये है। अब इसमें क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट मुख्तलिफ होता है, एज वाइज, IQ वाइज, बैकग्राउंड वाइज, तो उसको उसकी जरूरत के मुताबिक पढ़ाना। लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल होता है कि जब आपकी क्लास का जो साइज है वो कम हो, क्लासरूम आपका बड़ा हो और टाइम आपके पास ज्यादा हो। और पाकिस्तान में जो है वो क्या है, पाकिस्तान में कॉमनली यूज जो है वो तरीकाकार लेक्चर का है। लेक्चर का तरीकाकार क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ STR ज्यादा है। STR स्टूडेंट्स टीचर रेशो। अब यहाँ मोस्टली जो है 60 70 स्टूडेंट्स को जो है एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर कौन सा तरीका यहाँ पर स्ट्रेटजी हम यूज करेंगे? हमें लेक्चर मेथड की तरफ मूव करना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि हमारे पास बाकी सहूलियात नहीं होती। ठीक है। और फिर हमारे क्लासेस भी बड़ी हैं, हमारे पास स्टाफ की कमी होती है। तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। लेक्चर इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल डिस्कशन है बिटवीन एक्सपीरियंस पर्सन एंड अ ग्रुप ऑफ कंपैरेटिवली इनएक्सपीरियंस पर्सन। इनएक्सपीरियंस पर्सन आपका जो नर है। अब वन वे प्रोसीजर है, लेक्चर सुना जा रहा है, आगे से लिसनर हैं स्टूडेंट्स और पैसिव हैं, चुप करके मट्टी के मादू बन के बैठे हैं, नोट करते हैं, किसी को समझ आती है कि नहीं आती, वो एक और इशू है। लेकिन टीचर का मसला हल हो जाता है कि टीचर को एक दफा तैयार किया और सबको एक ही दाटी से हाँक दिया, और डिसिप्लिन भी रहता है और
ठीक है ना। ज्यादा स्टूडेंट को आप डिलीवर भी कर सकते हैं कम टाइम में, फायदे ये हैं। तो यहाँ पर इसको एक्सपोजिटरी टीचिंग भी कहते हैं लेक्चर मेथड को। करेक्टरिस्टिक इसके एक्सपीरियंस पर्सन के क्या होने चाहिए टीचर के? डेप्थ ऑफ नॉलेज हो, क्लियर कॉन्सेप्ट हो, जानता हो, एबिलिटी हो टू एक्सपोज एंड एक्सप्लेन, जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे नॉलेज वाले लोग होते हैं, काबिल होते हैं, लेकिन वो एक्सपोज नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते चीजों को। यूज ऑफ एप्रोप्रिएट नॉलेज, नॉलेज कहाँ पर यूज करना है। एबिलिटी टू ड्रा अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना, उनको अटेंटिव करना, ये भी एक जो है वो क्या है, एक आप समझ लीजिए फन है। ठीक है, फन, उर्दू वाला फन, आर्ट है। ठीक है। लेक्चर 1/6 to 1/4 ऑफ क्लासरूम टाइम में होता है। स्टैंडर्ड टाइम ये है कि लेक्चर क्या होता है, 1/6 to 1/4 ऑफ क्लासरूम टाइम, स्टैंडर्ड टाइम ये है। जितना क्लासरूम का टाइम है 1/4 to 1/6 ये होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये ज्यादा टाइम होता है। पाकिस्तान में मोर देन 3/4 ऑफ क्लासरूम टाइम जो होता है लेक्चर पर मुश्तमिल होता है। यानी लेक्चर के अलावा डिस्कशन होगी, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, स्टूडेंट की काउंसलिंग होगी, गाइडेंस होगी, सारी चीजें, ये मुख्तलिफ सेमिनार होंगे, सिम्पोजियम होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इन चीजों का रिवाज बहुत बहुत कम है। अब प्रिंसिपल ऑफ लेक्चर क्या है कि टीचर मस्ट बी अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पहली बात, नीड उसकी क्या है, एंड मस्ट बी लर्निंग नॉट टीचिंग। टीचर को खुद भी जो है कंसर्न उनका ये होना चाहिए कि अच्छा टीच नहीं करना, बल्कि अच्छा लर्न होना चाहिए, स्टूडेंट अच्छा लर्न कर सकें। टीचर मस्ट बी पोज्ड टू दैट स्टूडेंट्स मेक इंक्लूड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड माइंड जो है उनमें जो आते हैं उनमें एक include हो सके, उनके माइंड को जो है क्लियर कर सके, इन मेक इन करियर ऑफ कॉन्सेप्ट इन देयर माइंड। अब लैंग्वेज जो है वो मस्ट बी अकॉर्डिंग टू कोग्निटिव, कोग्निटिव लेवल जो स्टूडेंट्स का होता है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ये मजबूरियां भी हैं कि हमारी हायर क्लासेस में जो है ज्यादातर इंग्लिश चलती है। ठीक है। इसमें जो है आउटकम्स ऑफ लेक्चर ये होंगे कि ये हेल्प करता है एक्वायर नॉलेज, असिमिलेट करना और रिटेन करना न्यू इंफॉर्मेशन को। ठीक है। स्टेप्स ऑफ लेक्चर क्या हैं? एक तो क्लैरिटी ऑफ एम, के ऑब्जेक्टिव आपके सामने हो, एंड गेट स्टूडेंट्स रेडी टू लर्न। आप प्रेजेंटेशन होगी और उसके बाद जो है आपने उसको रिपीटेशन करनी है और उसका जो है समराइज कर देना है। अब स्टूडेंट सेंटर टीचर स्ट्रेटजी में डिस्कशन है, ये प्रोसेस है इन विच अ स्मॉल ग्रुप 5 to 10 students assemble to communicate with each other by using speaking, listening and non-verbal communication। अब नॉन वर्बल में आपके ये इशारे किनारे हो सकते हैं। आपने देखा है कभी जो ये डम लोग होते हैं वो इशारों में बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जेस्चर्स के साथ ये हेल्प है डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। अब सेलेंट फीचर इसके क्या होंगे कि एक तो ये जो है ना, इसमें टू साइड्स कम्युनिकेशन है, और दूसरी बात यहाँ पर टीचर फैसिलिटेटर है और स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब 3 वेज ऑफ डिस्कशन में ये आता है, ये जरा देखिएगा कि ये वेज हैं डिस्कशन के। इन ग्रुप विद टीचर देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन, एंड ये डिस्कशन होती है कंट्रोल्ड बाय टीचर, टीचर के कंट्रोल में होगी। इन फ्री ग्रुप डिस्कशन आर द ग्रुप विदाउट टीचर, रोल ऑफ टीचर जो है वो नॉन डायरेक्टिव होगा, यानी टीचर वहां डायरेक्टली इन्वॉल्व ही नहीं है। और इन 1 to 1 डिस्कशन जो होगा, 1 to 1 टीचिंग होगा, ये अप्रोच जो है मे टेक फॉलोइंग फॉर्म्स, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल और स्टूडेंट काउंसलिंग हो सकती है, या स्टूडेंट स्टूडेंट काउंसलिंग भी हो सकती है। अब टेक्निक्स और डिस्कशन क्या होती हैं कि ये मस्ट रिलेट टू द डिस्कशन ऑब्जेक्टिव जो आपका क्या है उससे रिलेटेड, आपने कहना है पॉइंट पर है, ये इसके इर्द, इससे हट के बात नहीं करनी। इनवाइट करना क्वेश्चन को ऑन सम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, आपने क्वेश्चन दिया, अब ही में आल्सो अ क्वेश्चन, क्वेश्चन टेक्निक्स भी आपको आनी चाहिए, और पोज क्वेश्चन अबाउट द मिसिंग लिंक्स, और उसके बाद जो फनोट क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स एंड इनवाइट देयर ओपिनियन, उनसे क्वेश्चन करें और उनके ओपिनियन देखें। अब कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, ये स्ट्रेटजी है, ये क्या है, स्टूडेंट्स आर
given task to complete with their cooperate and coordination with वन अनदर। स्टूडेंट को कहा जाता है भाई ये टास्क आपको दिया है, ये आपको असाइनमेंट दिया है, आपस में मशवरा कर लीजिए आपस में, लेकिन कॉपी नहीं करना, ये करके दें। दिस स्टडी कैरेक्टराइज्ड बाय कोऑपरेटिव टास्क एंड रिवार्ड आउटकम्स। अब एकेडमिक अचीवमेंट इसमें अच्छी होती है, अब टोलरेंस होती है, एक्सेप्टेंस होती है, दूसरों के साथ कॉपरेशन होता है, टीम वर्क का जज्बा होता है, ये इसके जो है वो फवायद हैं। अब रिवार्ड सिस्टम्स जो है आर ओरिएंटेड टू ट्रूप एज एज इंडिविजुअल। ग्रुप में भी आप रिवार्ड दे सकते हैं और जो है इंडिविजुअल भी आप रिवार्ड दे सकते हैं। इससे रिइंफोर्समेंट होती है, स्टूडेंट की इंकरेजमेंट होती है। स्टेप क्या है? प्रेजेंट करना है पहले गोल ऑफ लेसन, फिर इन्फो इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, उसके बाद टेस्टिंग होती है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है, और रिकॉर्ड करना होता है ग्रुप की एफर्ट्स को और इंडिविजुअल एफर्ट्स को। अब इसमें आपका कोई ग्रुप भी परफॉर्मेंस करने वाला हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। टीचिंग स्किल्स क्या होंगी? ग्रुप ऑफ टीचिंग ऑपरेशंस और बिहेवियर्स आर एक्ट्स विच आर एम टू असिस्ट स्टूडेंट्स लर्निंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बच्चों को सीखने के लिए तैयार करना है। सेट इंट्रोडक्शन है, टीचर क्या करता है? ऑब्टेन करता है स्टूडेंट्स अटेंशन कलेक्टिवली, क्लास में गया, अटेंशन उनकी। इट इज कॉल्ड एंटी एंटीसिपेटरी सेट एंड समटाइम्स लेबल्ड एज हुक टू कैप्चर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अटेंशन को कैप्चर करना है, ये सेट इंट्रोडक्शन है, जाके आपने स्टार्ट किया। टीचर कैन यूज स्किल कौन सी आवाज यूज नहीं आ करता रही है? आपकी बिल्कुल भी। जिसको नहीं आ रही मेरे को बताएं यार, कौन? अटेंशन देनी है बच्चों की, कोई क्वेश्चन पूछकर, कोई प्रीवियस प्रीवियस नॉलेज पूछकर, ठीक है, या एक्साइटिंग स्टोरी लेसन के बारे में बताकर बच्चों की तवज्जो आपने हासिल करनी है उस सेट इंट्रोडक्शन में। उसके बाद जो है व्हाई यूज सेट इंट्रोडक्शन, ये मैंने बता दिया। वैसे बच्चों में अटेंशन के लिए होता है कि बच्चा बाल का जो है वो रेडी नहीं होता इस काम के लिए, इस पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप मूव करते हैं व्हेन टू यूज सेट इंट्रोडक्शन, स्टार्ट ऑफ यूनिट में एंड बिफोर डिस्कशन, ठीक है। असाइनमेंट वर्क। अब टाइप्स ऑफ सेट इंट्रोडक्शन में होता है आपने फैसिलिटेशन सेट्स हैं, ये यूज होता है समराइज करना है इन्फॉर्मेशन को। प्रेजेंट एंड प्रीवियस लेक्चर में समराइज कर बता दिया। मोटिवेशन सेट होता है बाय यूजिंग द टाइप ऑफ सेट टीचर कैन catch the students attention and arouse curiosity. Teacher poses interesting question and uses dramatic appeal, ठीक है। जेस्चर भी यूज करने हैं, जरा अपने आप को थोड़ा सा अपने ड्रामेटिक वे से भी पेश करना है, क्वेश्चन भी आपने पूछना है ताकि स्टूडेंट जो अटेंटिव हो जाए। समरी सेट होता है सम ऑफ फैसिलिटेटिंग एंड प्रोवाइडिंग सेट्स। उसके बाद प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी ये सबसे जरूरी है कि आपने जो है इंट्रोड्यूस किया न्यू इन्फॉर्मेशन को, उसको आपने चेक किया नर कंप्रीहेंशन लेवल को, और उसके मुताबिक आपने ये ड्रा कर दिया। और मॉडल्स द टास्क दैट लर्नर विल डू इन प्रैक्टिस। उसके बाद प्रेजेंटेशन इंक्लूड होती है इनपुट जो टीचर प्रोवाइड कर रहा है, मॉडलिंग है, ये जो है once the material has been presented teacher uses it to show students examples। उसके बाद जो है आपके पास चेकिंग है, अंडरस्टैंडिंग टीचर उसकी चेक करने के लिए आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप कोई छोटा मोटा शॉर्ट क्विज भी दे सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल क्या है? एक तो वॉइस, आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, वो कुदरती तौर पर है, ठीक है। फर्म वॉइस होनी चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं रिवर्बरेटिंग साउंड होनी चाहिए, बाप इतमाद आवाज होनी चाहिए। टोन, ये जो है कॉन्फिडेंस है, वार्म अप टोन है, नॉट ड्राई, ईगो सेंटर्ड ना हो, सिंपैथी भी हो स्टूडेंट्स के साथ, इम्पैथी भी हो, स्टूडेंट के लेवल पर जाकर सोचने भी है। वोकेबलरी आपकी अच्छी हो, सिंपल हो, अवॉइड करें अनफेमिलियर टर्म्स एंड जैरून्स, ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स आपने यूज नहीं करने जो एम्बेगस हो। ह्यूमर, बॉडी लैंग्वेज और एक्ट थोड़ा सा होना चाहिए, बोर ना होने दे, ठीक है, और ह्यूमर भी हो,
बॉडी लैंग्वेज भी हो, एक्टिव हो, जेस्चर्स हो। आइडेंटिफाई लर्नर डिफिकल्टी, बच्चे का चेहरा देखकर टीचर पहचान जाए समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, पता चल जाता है आई कांटेक्ट करने से कि बच्चे को समझ आ रही है या नहीं आ रही। आपको फौरन जो है समझ आ जाएगी कि बच्चे को समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आपको पता चल जाएगा इफ यू हैव एक्सपीरियंस। अब सपोर्ट करना है उनको, ठीक है, कि बच्चा किस वे से सीख रहा है। उस वे से जो है टीचर अंडरस्टैंड करता है हाउ स्टूडेंट्स डिफर, स्टूडेंट इंडिविजुअल नीड्स होती हैं। अब अप्लाई करना है मल्टी सेंसरी स्ट्रेटजी, विजुअल, ऑडियो, टेक्टाइल, मूवमेंट्स वाली चीजें, सारी चीजें, ताकि बच्चे की कोई एक सेंस जो है अगर वीक है तो फिर भी ये दूसरी सेंस सीख के प्रैक्टिस करवानी है उनकी। माइक्रो यूनिट एंड स्ट्रक्चर टास्क देने हैं, छोटे छोटे उनको टास्क देने हैं। प्रोवाइड करना है डायरेक्ट सिस्टम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्टार्टिंग विद मोस्ट बेसिक एलिमेंट्स टू, जो है ना, वो स्किल की तरफ मूव करना है, इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाना है। रिव्यू एंड स्पाइरल बैक, स्पाइरल ये होता है, आप चलिए स्पाइरल को समझ लीजिए कि डिफिकल्टी लेवल से बढ़ता जाता है। जैसे सिक्स की साइंस आपने पढ़ाई, सेवंथ की पढ़ाई, फिर एट की पढ़ाई, चैप्टर का पहले चैप्टर का अगर नेम सेम ही हो सारी बुक्स में तो डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, इस पैरा होता है। अब प्रिपेयर करना है लेसन को, लेसन प्लानिंग में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कंडीशन है ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग। ऑर्गेनाइजिंग हर एक चीज को अपनी जगह पर रखना, बीइंग वन ऑफ द मेन ड्यूटीज ऑफ द टीचर एज द रेगुलेटर ऑफ हिज पीपल्स लर्निंग। अब प्रिपरेशन है टीचर बेस्ट असिस्टेंस इन द परफॉर्मेंस हिज ड्यूटीज, ताकि पता हो स्टेप्स क्या है। प्रिपेयर करना है लेसन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। अब टाइम अलाटेड ये देखना है कि टाइम क्या है, शुड बी नॉट मोर देन 8 to 10 मिनट्स ईच। हर बच्चे को अगर इतने दें तो फिर बच्चों की तादाद भी कम होनी चाहिए। प्रिपरेशन है टीचर शुड बी गिवन स्टूडेंट्स अब्रॉड आउटलाइन दे रहे हैं, प्रेजेंट करें। प्रेजेंटेशन, उन्हें कहें जी प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, फोकस कीजिए शिफ्ट पर, आपने डिस्कस कीजिए, लाइब्रेरी से जाइए और फिर इसको प्रेजेंट कीजिए। एवेल्यूशन है, अब जायजा लेना है टीचर ने क्वेश्चन पूछकर या उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करके या उसका कॉन्फिडेंस चेक करके। तो बाद एक्सपेंशन है तो इन्वॉल्व करता है एक्टिविटी है, ये इंक्लूड करती है आउट ऑफ क्लास ऑब्जर्वेशन बच्चे की करनी है, असाइनमेंट देखनी है, ठीक है, और उसका बिहेवियर देखना है। अम, तो ये सब चीजें जो है ये इसमें आ जाती हैं लेसन, प्रिपेयर लेसन में। अब टीचिंग टेक्निक्स क्या है यूज्ड बाय टीचर, ये जरा देखिएगा, टू मेक हिज टीचिंग मोर इफेक्टिव सो दैट टीचिंग प्रोसेस बिकम इजियर। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक है दैट वाज डिजाइंड टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज फॉर द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। एक सोल्यूशन के प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सोल्यूशन, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। रूल क्या होता है कि ग्रेटर नंबर ऑफ आइडियाज शुड बी जनरेटेड, फोकस है ऑन क्वांटिटी पर, नो क्रिटिसिज्म, आइडिया पर क्रिटिसाइज नहीं करना, कोई जो भी सोल्यूशन बताता है उसको एक्सेप्ट करें। अनयूजुअल आइडियाज जो है उनको वेलकम कहें और कंबाइन करें और इम्प्रूव करें आइडियाज को। आउटलाइंस और टेक्निक्स इसकी क्या है कि सेट द प्रॉब्लम, शुड बी क्लियरली डिफाइन करें पहले प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम है क्या, बैकग्राउंड उसका क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज जरूरी है। उसके बाद जो है आप पार्टिसिपेंट्स हैं, ये शुड बी इंक्लूड इनविटेशन एंड इन्फॉर्म करना चाहिए उनको पार्टिसिपेंट रेडी होके आए। सिलेक्ट करना है पार्टिसिपेंट्स को कि कौन कौन से टीचर सेलेक्ट करेगा, कौन कौन से सेंसिबल भी हैं पार्टिसिपेंट, ठीक है। और क्रिएट करना है लिस्ट ऑफ नीड क्वेश्चंस की, ये क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, ये टीचर पहले से मेंटली रेडी होगा। अब सेशन कंडक्ट में इंश्योर करना है दैट बेसिक रूल्स जो है फॉलो हो रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें स्टूडेंट ने कोई असाइनमेंट दी थी वो प्रॉब्लम सॉल्व का कौन सा तरीका इस्तेमाल करके ले आए हैं। अब प्रॉब्लम शुड बी इन क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन फॉर्म के एजुकेशन, हमारे यहाँ एजुकेशन का रेट जो है वो लो क्यों है। स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होंगे, फर्स्ट फैक्ट नीड, हमें जरूरत महसूस हुई है कि यहाँ प्रॉब्लम है बच्चे को, डिफाइन करना है प्रॉब्लम को, डेटा कलेक्ट करना है, गैदर करना है इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम के बारे में कि यह है क्यों, ठीक है।
फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अब आप इस नतीजे पर पहुंच गए किसी हद तक कि यार ये प्रॉब्लम है, अब उसने आपको उस हाइपोथेसिस को अपने सच साबित करना है विद हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, अब टेस्ट करना है हाइपोथेसिस को। अगर तो हाइपोथेसिस जो है वो आपका ट्रू आता है तो आपने जर्नलाइजेशन कर देना है। आपने किसी एक स्कूल में या एक इदारे में जाके काम किया या एक सिटी में जाके काम किया, वहां पर आपने क्वेश्चनेयर इकट्ठा किया, आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की कि रेसिडेंट यहाँ पर क्यों कम है, तो उसके बाद आपने, जब ये आपका हाइपोथेसिस ठीक हो गया कि ये गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, हमारे सिलेबस जो है वो आउटवर्न होने की वजह से, आउटडेटेड होने की वजह से, ये वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारा लिटरेसी रेट कम है। आपने सर्वे किया, क्वेश्चन इकट्ठे किए, वालिदैन से मिले, बच्चों से मिले, किसी खास इलाके में या इदारे के लोग से, और आपके सामने ये सामने आया, तो उसके बाद आप इसको जर्नलाइज कर देंगे। अब कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल टीम ऑफ परफॉर्म वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं। ये प्रमोट करता है स्टूडेंट्स लर्निंग को। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि टीम वर्क को भी ये प्रमोट करता है, और एनहांस करता है स्टूडेंट्स सेटिस्फेक्शन। क्योंकि स्टूडेंट जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो टीचर्स नहीं कर सकता, अगर आपने कोई पायनियर से कर सकता है। और प्रमोट करता है स्टूडेंट्स में सेल्फ स्टीम, क्योंकि स्टूडेंट जो है थोड़ा सा इज्जत बेइज्जती भी महसूस करना इस स्टेज पे शुरू कर देता है। उसे पता होता है कि अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो मेरी यहाँ पर इंसल्ट हो रही है। अब क्लासरूम एक्टिविटीज दैट यूज कोऑपरेटिव लर्निंग जो है, इसमें हो सकता है आपका जिगसॉ। ये जो है मेथड है ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम एक्टिविटीज दैट मेक स्टूडेंट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू सक्सीड। इट ब्रेक्स क्लास इनटू ग्रुप्स एंड ब्रेक्स असाइनमेंट्स इनटू पीसेस दैट ग्रुप assembles टू कंप्लीट द पजल। पजल आपको दे दिया गया है, ठीक है ना, आपने ग्रुप बना लिए हैं। अब पजल का कोई टुकड़ा एक को पकड़ा दिया ग्रुप को, कोई टुकड़ा किसी को पकड़ा दिया, उनने सॉल्व किया, फिर उसका रिजल्ट इकट्ठा कर दिया। ये है आपका जिगसॉ मेथड। अब थिंक पेयर यहाँ पर आ जाता है। तो टीचर सबक से मुतल्लिक सवाल पूछता है, बच्चों को कहता है कि इसका जवाब ढूंढो। बच्चे जो है वो पेयर बनाकर जवाब एक दूसरे से हासिल करके सोचेंगे आपस में, और फिर जो है ना वो जवाब देंगे, एक दूसरे का शेयर करेंगे, आइडिया शेयर करेंगे। फिर ड्रामा टेक्निक है, ये टेक्निक है नॉट बाय एक्टिविटी परफॉर्मिंग ऑन द स्क्रिप्ट और स्टोर स्टेज इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास। स्टेज की सूरत में, कहानी की सूरत में, ड्रामे की सूरत में ये पेश करेंगे। ड्रामा एक्टिविटी जो है ये इनफॉर्मल ड्रामा जो होता है, नो प्रिपरेशन होती है, रिटन मटेरियल नहीं होता। उसके बाद जो है रोल प्लेइंग होता है, ये फुल प्रिपरेशन के साथ होता है, रिटन मटेरियल होता है। और फॉर्मल ड्रामा जो होता है, इसमें टीचर का कंट्रोल भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसा इखलाकियात से हट की कोई बात नहीं करनी। और पुपेट जो होते हैं वो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यूज पुपेट्स। अब पेंटोमाइन होता है, ये बगैर बोले कोई काम करके दिखाना, जो इसको कहते हैं। और फिंगर गेम होती है, इशारों की मदद से बच्चा जो है समझाता है। ठीक है, इसको फिंगर गेम कहते हैं। तो ये कुछ स्टडीज थी टीचिंग के हवाले से, तो इनके बारे में बताना जरूरी था। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिर बता दूं। टीचिंग का मेथड है कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है। स्ट्रेटजी है कि आपने एंड ऑफ सेमेस्टर तक आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए, जाहिर सी बात है, ये आपकी स्ट्रेटजी है। दरम्यान में कोई मुश्किल पेश आई है तो उसको टैकल करने के लिए जो आपने इस्तेमाल किया तरीका, या जो उसको कहते हैं टेक्निक। ये टेक्निक मिड टर्म होती है, स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म होती है, और मेथड जो है वो शॉर्ट टर्म होता है। जी, रिकॉर्डिंग बंद।